हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन में। तो जी हाँ दोस्तों, मैं नितिन सिंह फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई क्लास लेकर, जो कि होने वाली है आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर एग्ज़ाम से रिलेटेड। और आने वाली जो भी नर्सिंग के जो भी एग्ज़ाम है, चाहे वो एनएचएम हो, चाहे सीएचओ हो, चाहे यूपी सीएचओ हो, चाहे राजस्थान सीएच हो, उससे रिलेटेड एग्ज़ाम के अंदर काफ़ी मददगार होने वाली है। जैसे कि आप सभी को पता है, नर्सिंग एजुकेशन आपके लिए लेके आया है आरआरबी नर्सिंग की पॉइंट बुकलेट, जो कि अभी ऑफर प्राइस में आपको मात्र 250 रुपये में मिल रहा है, जिसको आप व्हाट्सएप चैनल, हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जाकर आप मैसेज कीजिएगा तो आपको नर्सिंग की पॉइंट बुकलेट मात्र 250 रुपये ऑफर प्राइस में मिल जाएंगे, जो कि बहुत ही असरकारक होने वाले हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज दूसरे क्लास को। क्लास नंबर 2 होगा और पहला प्रश्न जो है आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जिसमें हम तमाम जो भी कीपन बुकलेट है कि जो क्वेश्चंस है उसको आपके सामने लेकर आए हैं। ठीक है, और भी आपको अगर पूरी कीपन बुकलेट चाहिए तो आप मैसेज करके वो खरीद सकते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आज का ये रहा सामने आपकी, हाईली रेजिस्टेंट थर्मोलेबाइल वायरस। हाईली रेजिस्टेंट थर्मोलेबाइल वायरस कौन सा होता है दोस्तों? तो आप सभी को पता होना चाहिए, हर्पिस वायरस जो होता है इसको क्या क्या कहा जाता है? हाईली रेजिस्टेंस थर्मोलेबाइल वायरस कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरा प्रश्न, मिनिमम मेंबर्स इन वीएचएसएनसी कमेटी। दोस्तों, वीएचएसएनसी कमेटी क्या होती है? जो आप कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जब बनते हैं तो आपको विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमेटी बनानी होती है, जो कि आपके गांव के जो भी मेंबर्स होते हैं उनके साथ में मिलकर आपको वर्क करना पड़ता है विलेज की हेल्थ सैनिटेशन के लिए और न्यूट्रिशन को बढ़ावा देने के लिए। तो उसमें जो मेंबर्स होते हैं उसकी संख्या कितनी होती है दोस्तों? उसकी संख्या होती है 15। कितनी? 15 उसकी संख्या होती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, डेड एंड होस्ट ऑफ जापानीज एंसेफेलाइटिस। जो जापानीज एंसेफेलाइटिस कंडीशन है उसका डेड एंड होस्ट कौन सा होता है? तो वो होता है आपका ह्यूमन। ह्यूमन पर जाकर इसकी जो स्प्रेडिंग है वो रुक जाती है। ह्यूमन जो है इस बीमारी का डेड एंड होस्ट माना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं पॉलिसी फॉर कीपिंग इंडोर पेशेंट रिकॉर्ड्स। ऐसी पॉलिसी जो कि इंडोर पेशेंट के रिकॉर्ड्स को जमा करने के लिए बनाई थी, तो उसके अंदर जो पेशेंट के रिकॉर्ड है उसको कब तक रखा जाता है? तो 10 साल तक आपको पेशेंट के रिकॉर्ड को रखना होता है, इंडोर पेशेंट के रिकॉर्डों को। ठीक है, पॉलिसी बनाई गई है, कानून बनाया गया है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ डंपा इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव। देखिए दोस्तों, डंपा का फुल फॉर्म क्या होता है, पहले ये जानिए। डंपा का फुल फॉर्म होता है डिपोट मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट। ये जो होता है बेसिकली कॉन्ट्रासेप्टिव कहलाती है, जो कि आप गर्भ निरोधक का काम करती है। और बात की जाए कितने महीने तक ये गर्भ निरोधक का काम करेगी? ये करेगी आपकी 3 महीने तक। 3 महीने में आपको गर्भ निरोधक देने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने एक बार डंपा का इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव ले लिया है तो 3 महीने तक आप गर्भ निरोधक का काम ये करती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज। पंचायती राज का स्ट्रक्चर जो बनके, पंचायती राज का निर्माण जो होता है वो किस किस चीज से मिलकर बना होता है? तो उसमें आपकी पंचायत होती है, पंचायत समिति होती है और जिला परिषद होती है। ये तीनों ही मिलकर पंचायती राज का फॉर्मेशन कराती है। क्या कराती है? पंचायती राज का फॉर्मेशन कराती है, जिसमें आपकी पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद मौजूद होती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेशनल डिवॉर्मिंग डे किसको कहा जाता है? तो दोस्तों, आप सभी को पता है, आपको वॉर्म इन्फेस्टेशन से बचने के लिए, वॉर्म इन्फेक्शन जब आपके पेट के अंदर, ठीक है, वॉर्म हो जाते हैं, तो उससे बचने के लिए आपको एल्बेंडाजोल दवा खिलाई जाती है। खिलाई जाती है एल्बेंडाजोल 400 mg दवा खिलाई जाती है एडल्ट को, 400 mg। ठीक है, तो इसके लिए एक डे बनाया गया है जहां पर आपको 10 फरवरी को हर स्कूल के अंदर जाकर बच्चों को एल्बेंडाजोल दवा का सेवन कराया जाता है, खिलाया जाता है, ताकि वो आने वाले जो बीमारियां हैं जो कि वर्म से होती है
उससे बचा जा सके। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कि जो आपके सामने ऑर्थोलिडिन टेस्ट होता है वो किस लिए किया जाता है। दोस्तों आपके पानी के अंदर फ्लोराइन, क्लोरीन, ये सब प्रकार के खनिज लवण पाए जाते हैं, जिससे क्या हो सकता है, आपको टूथ डिके भी हो सकता है और कहीं ना कहीं कोई कंडीशन हो सकती है स्टमक से रिलेटेड। तो दोस्तों आपके पानी के अंदर कितनी मात्रा में क्लोरीन मौजूद है इसका पता लगाने के लिए एक टेस्ट किया जाता है जिसको कहा जाता है ऑर्थोलिडिन टेस्ट। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट, फर्स्ट डोज ऑफ विटामिन ए एडमिनिस्ट्रेशन एट। तो पहली डोज होती है विटामिन ए की, ये कब दी जाती है? तो आप सभी को पता है 9 मंथ पर बेसिकली इम्यूनाइजेशन के अनुसार 2 दवाई दी जाती है। पहली जो है आपको विटामिन ए का सप्लीमेंटेशन दिलाया जाता है, पहली डोज, ठीक है, और आपको MMR मीजल्स मम्स रूबेला का टीका लगाया जाता है, ये भी आपका 9 मंथ पे लगाया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 9 मंथ पे विटामिन ए का एडमिनिस्ट्रेशन होता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट, इंडिया डिक्लेयर्ड पोलियो फ्री। WHO के अनुसार जो इंडिया है उसके अंदर पोलियो फ्री कब किया गया था? तो 27 मार्च को किया गया था और 2014 को ये जो इंडिया है, इंडिया के अंदर से पोलियो के एक भी केसेस डिटेक्ट नहीं हुए थे, मतलब कि पोलियो के अंदर से सिर्फ केसेस डिटेक्ट नहीं हुए थे और पोलियो फ्री कर दिया गया था 27 मार्च 2014 को। चलिए दोस्तों बात करते हैं फादर ऑफ वैक्सीनेशन किसको कहा जाता है। तो आप सभी को पता है एडवर्ड जेनर जो है इनको फादर ऑफ वैक्सीनेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ वैक्सीनेशन एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कि HIA यानी कि हीमो एग्लूटिनेशन टेस्ट इनिबिशन एसे। HIA की फुल फॉर्म क्या होती है? हीमो एग्लूटिनेशन इनिबिशन एसे। ये जो होता है डेंगू का पता लगाने के लिए ये टेस्ट होता है, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि किसी पेशेंट को डेंगू हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, बात करें डेंगू किसके द्वारा होता है, तो एडिस एड्जेप्टाई, ठीक है, एक मच्छर होता है जिसके द्वारा डेंगू फैलता है। बात करते हैं ऑक्यूपेशनल डिसीज इन कोल, लेड एंड गोल्ड इन मीका इंडस्ट्रीज। आपकी कोल इंडस्ट्रीज, लेड इंडस्ट्रीज और गोल्ड इंडस्ट्रीज और मीका इंडस्ट्रीज के अंदर काम करने वाले जो लेबर होते हैं उनको एक ऑक्यूपेशनल डिसीज जाती है जो कहा जाता है सिलिकोसिस। सिलिकोसिस सिलिका डस्ट से होने वाली एक कंडीशन है जिससे आपको लंग्स के अंदर सिलिका डस्ट चल जाती है और आपको सिलिकोसिस हो जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं लेवल ऑफ केयर एट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एंड कम्युनिटी सेंटर। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में किस प्रकार की केयर दी जाती है? दोस्तों आप सभी को पता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स के अंदर सेकेंडरी लेवल की केयर दी जाती है। प्राइमरी केयर की बात की जाए तो PSC और सब सेंटर्स के अंदर प्राइमरी केयर दी जाती है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है? तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर का जो निर्माण हुआ था, आयुष्मान आरोग्य मंदिर जिसको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कहा जाता था पहले, तो आपके गांव के अंदर जो सब सेंटर्स होते हैं ना, वहां पर आयुष्मान आरोग्य दिवस मनाया जाता है जो कि 30 अप्रैल को माना जाता है। 30 अप्रैल को आयुष्मान आरोग्य दिवस जो है हर साल मनाया जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस वैक्सीन यानी कि पहली इंडिजिनस वैक्सीन इंडिया के अंदर सर्वाइकल कैंसर के लिए कौन सी बनाई गई है? वो बनाई गई है आपकी सर्वावैक्स। सर्वावैक्स जो होती है एक प्रकार की ऐसी इंडिजिनस वैक्सीन है पहली भारत की जो कि सर्वाइकल कैंसर के अंदर काफी असरकारक होती है। ठीक है, इससे पहले गार्डासिल एक दवा आपने सुना ना, गार्डासिल, ठीक है, सर्वावैक इंडिजिनस वैक्सीन है, ध्यान रखना इंडिजिनस पूछा है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? तो आप सभी को पता है वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे हर साल मनाया जाता है, हर साल वर्ल्ड हेल्थ डे का मनाया जाता है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, तो ये अब नेक्स्ट जो बात करते हैं, निमोनिया इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मोर्टेलिटी अमॉन्ग चिल्ड्रन। जो अंडर 5 क्लिनिक होते हैं, अंडर 5 क्लिनिक मतलब कि अंडर 5 बच्चे जो होते हैं, अंडर 5 एज बच्चे होते हैं, जो 5 साल से छोटे बच्चे होते हैं, उनके अंदर सबसे ज्यादा मृत्यु जो होती है वो किसकी वजह से होती है? निमोनिया की वजह से। ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो होते हैं, निमोनिया, उसकी वजह से क्या होती है? सबसे ज्यादा मौत देखने को मिलती है अंडर 5 ईयर्स वाले बच्चों को। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाए कि अंडर 5 जो बच्चे हैं, एज के बच्चे, उनमें सबसे ज्यादा मृत्यु किस कारण से होती है? तो निमोनिया की वजह से सबसे ज्यादा
आपकी मृत्यु देखने को मिलती है बच्चों के अंदर। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। आज की आपको क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगामी क्लास में जो थर्ड क्लास आने वाली है उसमें आपको मैं स्पेशल छोटे छोटे की पॉइंट्स बताऊंगा जो कि सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।